बाबा जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। केवल मनुष्य ही सत्संग में नहीं जाना चाहता, देवता भी चाहते हैं कि हम भी कथा श्रवण करने जाएं। भगवान की कथा अमृत का पान करें, लेकिन उन्हें सुलभ नहीं है, वहां कथा नहीं मिलती है, वहां तो भगवान का दर्शन होता है। भगवान जब इस धरा को छोड़ करके जाने लगे अपने साकेत धाम, तो हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा, पहले ये बताइए प्रभु, आपके उस धाम में आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे सत्संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रभु श्री राम जी ने कहा, आपको वहां पर मेरी कथा नहीं मिलेगी, फिर आपको मैं मिलूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, तो प्रभु मैं बाद में आऊंगा, मैं अभी नहीं चल सकता आपके साथ। क्यों? इसलिए कि मुझे कथा श्रवण करने को चाहिए। रामचरित सुनबे को रसिया, ये भगवान की कथा श्रवण करने के बड़े रसिया हैं। तो सत्संग में भगवान भी जाना चाहते हैं। एक बार भगवान शंकर जी ने देवी सती जी से कहा, सती काफी दिन हो गया मैं सत्संग में नहीं गया, भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिली, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आज कथा श्रवण करने जाना चाहता हूं। माता सती जी ने कहा, स्वामी आप तो स्वयं इतने बड़े कथावाचक हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। आपने तो स्वयं भगवान की कथा की रचना की है, आप तो स्वयं एक बहुत बड़े वक्ता हैं, तो फिर आपको कथा श्रवण करने की जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं उस कथा का चिंतन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा, ये बात तो सत्य है, लेकिन जब संत कथा कहते हैं उसमें जो आनंद आता है, उस आनंद की तो कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं संत के पास में कथा श्रवण करने जाऊंगा।